बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको और हमें तमाम मुसीबत और परेशानियों से बचाए। तो कल आप लोगों से जिक्र किया था कि जो मैं चीज़ें लेकर आई थी आप लोगों से भी शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग जो हैं आप लोग भी मेरी फैमिली हैं और आप लोगों से भी हर चीज़ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को बता रही थी मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैं लेकर आई हूँ और आप लोगों को भी बताऊँगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लेकर आई थी एक कढ़ाई और इसको मैंने एक दफ़ा यूज़ कर लिया है, आप लोगों ने शायद रेसिपी में भी देखा होगा। तो ये मैं लेकर आई थी यहाँ पे और इसकी कढ़ाई की मुझे ज़रूरत थी। और भी नॉन स्टिक के जो है सेट है मेरे पास, लेकिन इस तरह की कढ़ाई जो है मेरे पास नहीं थी। तो बस ये कढ़ाई नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए मैंने छोटी कढ़ाई ली और जितनी ज़रूरत थी वही चीज़ें ली। और इसका जो ये है मेरा जो वो इलेक्ट्रिक जो स्टोव है उस पर इजीली जो है ये इस तरह के जो है बर्तन यूज़ होते हैं, तो उस पर ये बेहतरीन है। और इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, नाम ज़हन में नहीं आ रहा। और ये इस तरह मैंने कढ़ाई ली थी और साथ ही जो है मैंने इसी तरह का ये लिया था मैंने तवा, और ये छोटा वाला है और इसके साथ भी इसका जो है बैक साइड ऐसे ही है प्लेन। और ये इजीली जो है मेरे स्टोव पे आराम से आ जाता है, क्योंकि उस पर बिल्कुल प्लेन बर्तन जो है उस पर रखते हैं तो कुकिंग जो है इजीली जो है आसानी से हो जाती है। तो मैं आपको रख के भी दिखाती हूँ किस तरह जो है मैं कुकिंग करती हूँ, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं ये लेकर आई थी ताकि इजीली जो है उस पर रोटी वगैरह भी बना सकूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव है और ये तो खैर अभी बंद है। और ये देखें यहाँ पे इसको इजीली जो है इस तरह के बर्तन इस पे यूज़ होते हैं और आप ये देख सकते हैं किस तरह से जो है इस पे बिल्कुल फिक्स हो गया। दूसरा तवा हम जब रखते हैं तो वो इधर उधर जाता है, तो उससे जो है ना सही जो है हीट इसको मिलती नहीं है तवे को, तो इसलिए हमारी जो रोटियाँ हैं वो सही बनती नहीं हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह के तवा मैं इसीलिए स्पेशली इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि मैं इस पर इजीली जो है कुकिंग भी कर सकूँ इस पर भी, और दूसरे चूल्हे पे भी ये भी इजीली जो है इस पर आराम से रख लेते हैं हम। यहाँ देखें, ये देखें इस तरह से ये भी आगे पीछे नहीं जा रहा है और ये देखें इजीली जो है इस पर कुकिंग हो जाएगी। वरना दूसरे जो मैं रखती थी वो आगे पीछे होते थे यूँ यूँ। और बस जब भी आप ये इस तरह का स्टोव वगैरह लें तो इस पर इस तरह के बर्तन जो है सही रहते हैं। और इसके साथ ही यहाँ देखें, यहाँ पे ये मैं लेकर आई थी तो ये मुझे अच्छा लग रहा था और मुझे चाहिए भी था कटिंग बोर्ड। और कोई भी इजीली जो है मैं शूटिंग वगैरह भी करती हूँ कुकिंग के हवाले से भी, तो उसमें ये होता है कि मुझे कुछ इस तरह के आइटम भी चाहिए होते हैं कि मैं अच्छे से प्रेजेंट कर सकूँ चीज़ को, तो इसलिए मुझे चाहिए था। तो ये मैं लेकर आई थी, काफ़ी अच्छा है और सही रेट में मिल गया था मुझे, तो ये भी मैंने लिया। और साथ ही जो है यहाँ पे मैंने एक डिश ली है जो कि मेरे पास नहीं थी, मीठे की डिश, तो वो मैं लेकर आई। मैंने कहा लेकर आई, जब चीज़ें होती हैं तो फिर ज़रूरत पड़ती है घरों में। ये देखें यहाँ पे मेरे पास इस तरह का जो है डिज़र्ट के लिए बाउल नहीं था, था मेरे पास, वो टूट गए और कुछ छोटे हैं, तो इस तरह का मुझे बड़ा बाउल चाहिए था तो वो भी मुझे मिल गया। तो ये भी इसके प्राइस भी सही थे तो ये मैं लेकर आ गई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं चीज़ें लाती रहूँगी, क्योंकि बच्चों का साथ भी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों का संभालना, लेकिन मैं फिर भी अपने बर्तनों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। और ये देखें यहाँ पे मैंने ये लिए और साथ ही देखें ये बाउल लेकर आई थी, मुझे अच्छा लगा था तो फिर मैंने ये बाउल ले लिया। अच्छा लग रहा है ना ये, तो बस ये छोटा सा एक बाउल ले लिया था, अच्छा लग रहा था। और आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा कल की, तो मैं सबसे पहले जो है मैंने जिसकी शॉपिंग की थी वो यही थी और ये मुझे अच्छा लगा। हस्बैंड को भी यही वाला जो है डिज़ाइन पसंद आया था, इसमें एक चौकोर भी था लेकिन हस्बैंड ने कहा कि ये वाला ले लो, तो फिर मैंने ये वाला ले लिया। और उसके अलावा भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या, और कुछ जो है फैंसी डिशें हैं और ये आपने मेरी रेसिपी में भी देखा होगा, तो उसमें मैंने ये यूज़ भी किया था। और इसमें जो है मैंने हॉट चिली जो है गार्लिक फ्राइज़ जो है मैंने बना के सर्व भी किए थे, तो ये काफ़ी अच्छा है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और तकरीबन इस पर प्राइस नहीं लिखे हुए, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है सर्विंग के लिए, डेकोरेशन के लिए। और अगर गेस्ट वगैरह आ जाएं तो इसमें सैलेड वगैरह रख के आप दे सकते हैं, फ़िश डेकोरेट कर सकते हैं, कबाब डेकोरेट कर सकते हैं। तो उसके साथ ही जो है दूसरा डिज़ाइन मैंने ये वाला भी देख लिया है और ये भी काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छे जो है इसमें सर्विंग हो जाती है। और काफ़ी जब आप डिनर को या खाने को जो भी है सर्व करें तो खूबसूरत तरीके से सर्व करते हैं, तो आधा जो है हमारी
खाने की जो मेहनत होती है वो ऐसे ही वसूल हो जाती है जब तारीफ़ों के पुल टूटते हैं। तो बस वो मैंने ली थी, और इसके साथ यहाँ पे जो है ये शीशे के बाउल मैंने लिए हैं, और ये काफ़ी मुझे जो है ना रिजनेबल प्राइस में मिल गए थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। और काफ़ी जो है काम भी आती हैं डिशेस, और ये काफ़ी भारी हो रहा है। तो ये इस तरह के जो डिशेस हैं ये हमें मिल गई थी, और आप ये देख सकते हैं इसका काफ़ी भारी है, और इसमें 3 साइज़ हैं। एक तो ये छोटा वाला साइज़ है, ये आप देख सकते हैं, और काफ़ी भारी भी हैं, और इजीली जो है ओवन में भी यूज़ हो जाएंगी ये सारी डिशें। और इसके 3 साइज़ हैं, और बहुत ही अच्छे रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी, तो मैंने कहा यार जब अच्छी चीज़ मिल रही है तो क्यों ना इसको लेके फ़ायदा। इसका जो है ये बड़ा वाला बाउल है, और ये देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का है, और काफ़ी अच्छा जो है ये ओवन में भी इजीली जो है हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया भी था कि मैं और थोड़ी सी सॉरी जो है वीडियो कट गई थी, इसलिए मैं आप लोगों से बता नहीं सकी। और मैं आपसे अभी जो है प्रेशर कुकर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कौन सा वाला लेकर आई हूँ, और कैसे उसे यूज़ करते हैं फ़र्स्ट टाइम, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैंने जो है पर्सनली जो है उसे यूज़ नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम जो है मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। और आप लोग से भी शेयर करती रहूँगी कि किस तरह जो है इसे यूज़ करना है और क्या टिप्स और ट्रिक होती हैं उसकी। तो जनाब मैं ये वाला जो है शेफ़ कंपनी का प्रेशर कुकर लेकर आई हूँ, ये 7 लीटर का है, और मैंने कभी इसे यूज़ नहीं किया पर्सनली, और फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, और आप लोगों से भी शेयर करूँगी किस तरह जो है इसे यूज़ किया जाता है। इसकी ओपनिंग कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसे निकाल के। इसको कर देते हैं हम साइड, और ये देखें ये है प्रेशर कुकर हमारा। तो आप लोग भी मुझे बताइए कि कोई गलती हो गई हो प्रेशर कुकर में, आप लोग भी जाहिर सी बात है आप लोग भी यूज़ करते होंगे, सबके घरों में होता होगा। तो मेरे पास नहीं था इसलिए मैं लेकर आई, वो भी सिर्फ इसलिए कि गैस का इशू जो है वो ज़्यादा होता है, तो मैंने सोचा चलो इसको यूज़ करके देखते हैं। और ये देखें यहाँ पे इसकी सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें ही है, और इसकी इंस्ट्रक्शन भी इसी में ही है। ये देखें सारी जो है इसमें गाइडलाइन लिखी हुई है सारी, तो खैर वो तो मैंने स्टडी कर ही लिया है, उर्दू में भी लिखा हुआ है इसके बारे में। और ये जो है इसकी क्या बोलते हैं सीटी है ये, और इसको करते हैं हम साइड। और मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊं कि देखें ये भी जो है इजीली हमारे जो है जो इलेक्ट्रिक चूल्हा है उस पे भी इजीली जो है हम इसे रख सकते हैं, और मैं आपको रख के दिखाती हूँ। और ये देखिए मेरा चूल्हा जो है कितनी इजीली जो है मैं इधर उधर इसको उठा के रखती रहती हूँ। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, आप इस पे भी जो है इसको प्रेशर कुकर को रख के इस पर बना सकते हैं, ये भी इधर उधर नहीं जा रहा है। और इसलिए जो है मैंने प्रेशर कुकर भी ले लिया ताकि मैं इस पे इजीली जो है इस पे खाना भी बना सकूं। और उसके बाद हम करते हैं इसे साइड। और अब मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका जो मैंने तरीका देखा है उसमें ये है कि जब भी आप खाना वगैरह बनाएं तो सबसे पहले जो है इसकी जो ये जो नालियाँ हैं क्या बोलते हैं इसे, इसके जो जितने भी सुराख हैं इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद ही जो है आपने इसकी कुकिंग कोई भी चीज़ बनानी है तो आप बनाएं। और ये रबड़ जो है इसका, और ये इसको आपने जब भी आप यूज़ करें तो उसको ज़रूर जो है धोया करें, क्योंकि इसमें जो हम जो भी कुकिंग करते हैं तो वो इसमें जो है आ जाता है और ये इजीली जो है निकल भी जाता है और इसकी कोई टेंशन नहीं है। और ये देखिए कोई भी पिन ले लें या कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिससे जो है ये इसकी नालियाँ जो है ये आप साफ़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताई थी कि ये सीटी इसके साथ दी हुई है। खैर आप लोग को जिन को पता होगा तो उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता उन लोगों को मैं बता रही हूँ कि जब हम कुकिंग करते हैं तो ये सीटी जो है बजना शुरू हो जाती है, तो एकदम जो है हमने सीटी हटानी नहीं है। और जब ये कुकिंग हो रही होती है इसमें जब भाप बनती है तो ये जो आप देख सक रहे हैं ना ये जो है ये ऊपर हो जाती है, जब सारी भाप निकल जाती है जो ऑटोमेटिकली जो है ये खुद ही नीचे हो जाती है। उसके बाद आपने ये लिड ये हटानी है
और जब ये हिलना बंद कर देती है तो आपने जो है ये चेंज कर लेनी है, क्योंकि इससे होता है कि जब भाप नहीं निकलेगी तो प्रेशर कुकर जो है फटने का डर भी होता है। तो आपने जब भी प्रेशर कुकर में कुकिंग करनी हो तो आपने पहले इसकी जो नालियाँ हैं पहले साफ़ कर लेनी है, ताकि इसकी एयर जो है एक्स्ट्रा जो एयर बनती है जिससे जो है इसमें जो ख़तरे होते हैं फटने का, तो फिर वो चीज़ कम हो जाती है, यानी ये नहीं होती। और बस इस चीज़ का एहतियात करना है, आपने जो भी सफाई करनी है इसकी ज़्यादा जो है मेन आपने रखनी है। और जब भी कुछ बनाएं आपने जो है उसको फुल नहीं करना, क्योंकि जब आप फुल करेंगे दाल वगैरह या कुछ भी बनाएंगे तो जब वो उसमें झाग बनेंगे या कुछ भी होगा तो वो जाके सीधा इसमें लगेगा और नालियाँ जो है बंद होंगी, तो ये उस वक्त फट भी सकता है। तो इसलिए ख्याल ये करें कि आप जब भी कुकिंग करें तो उसका जो भी आप करें तो आपने इतना ही आधे से जो है नीचे ही रखना है, ताकि जो भी इसमें बबल्स बने या दाल जो उबल के बाहर आती है तो वो इतनी ऊपर ना आए कि आपकी जो कुकर की जो नालियाँ हैं वो बंद हो जाएं और प्रेशर कुकर जो है फटने की तरफ चली जाए। तो बस ये था। और जब इसकी एक मेन में चीज़ बता दूं, जब भी आप नया प्रेशर कुकर लेकर आएँ तो आपने सबसे पहले इसमें जो है दूध बॉयल करना है। सबसे पहला काम आपने ना यही करना है, इसमें दूध बॉयल कर लेना है, ताकि जो हमारा प्रेशर कुकर है ये ख़राब ना हो और काफ़ी अरसे तक जो है चलता रहे, क्योंकि किनारियाँ वगैरह जो है जब कुकिंग करते हैं तो ये ख़राब होने लग जाता है नीचे से, तो उससे ये होगा कि आपका प्रेशर कुकर कभी ख़राब नहीं होगा। तो जब भी जिन्होंने अभी नहीं लिया और जो लेंगे और यूज़ करें तो सबसे पहले इसमें दूध बॉयल कर लिएगा, और मैं भी यही करूँगी। इसमें सबसे पहले मैं दूध बॉयल कर लूँगी, ढक्कन लगा के नहीं करूँगी, ऐसे ही बॉयल करूँगी। और बॉयल करने के बाद फिर जो भी मुझे कुकिंग करनी होगी वो मैं इसमें करूँगी। और खैर जो भी कुकिंग मैं करूँगी डर डर के करूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक प्रेशर कुकर यूज़ नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम जो है मैं यूज़ करूँगी और आप लोगों से भी शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। तो और आप लोग भी मुझे गाइड करते रहिएगा कि मैं क्या क्या गलती मैं कर रही हूँ उसको, और क्या क्या एहतियात मुझे करनी चाहिए। खैर हमारे जो माशाल्लाह सीनियर हैं यूट्यूबर्स जितने भी हैं कुकिंग चैनल्स के, तो उन लोगों ने काफ़ी हद तक जो है गाइड किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है हमारे सीनियर्स हैं, हमें सिखाने के लिए बैठे हैं, तो उनसे काफ़ी हद तक जो है मैं सीखती रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं जो कुकिंग ला रही हूँ अपनी ही होती है, ऐसी बात नहीं है। हम एक दूसरे को यहाँ पे सिखाने के लिए बैठे हैं और हमारे जो सीनियर हैं वो हमें सिखाते हैं, तो हम वो चीज़ फॉलो करते हैं। तो खैर कैसा लगा आपको हमारा जो है आज का ये छोटा सा व्लॉग, और चीज़ें भी शेयर की, कुछ आप लोगों से बातें भी हो गई हैं। तो खैर अल्लाह हाफिज़, और चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुँचती रहे। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो मेरी तरफ़ से और आयशा की तरफ़ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।